Hello everyone, this is Harshita Sahu and welcome back to my YouTube channel. And if you don't know me, then I have cracked NEET 2024 with 665 marks and 15,077 rank. And now I am pursuing MBBS. So currently जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, it's 10 अप्रैल 2025 एंड हमारा जो नीट का एग्ज़ाम है वो 4 मई 2025 में है। तो देखा जाए तो एक महीने से भी कम का टाइम हमारे पास रह गया है। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि मोटिवेशन तो फुल भरा होता है, मोटिवेशन की कोई कमी नहीं होती कि हमने ड्रीम कॉलेज को मतलब सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे सर्च मार कर देख रहे होते हैं टू गेट मोटिवेटेड। हमारे टीचर्स भी काफ़ी हमें मोटिवेट करते हैं, फ्रेंड्स के भी वीडियोस हम देखते ही रहते हैं, तो इस समय मोटिवेशन की कोई कमी नहीं होती। लेकिन जो सबसे ज़्यादा हमें इस समय डिफ़िकल्टी आती है, मेरे काफ़ी सारे जो फ्रेंड्स हैं जो अभी नीट कर रहे हैं, वो भी जो मुझसे शेयर करते हैं, वो मोटिवेशन तो है लेकिन रिविज़न नहीं हो पा रहा है, डिस्ट्रैक्शन बहुत है, पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एंड बिलीव मी मेरे साथ भी हुआ, बिकॉज़ इस टाइम पे मैंने भी जो चीज़ सबसे ज़्यादा फेस की थी वो यही थी कि एग्ज़ाम को लेकर स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड कैसे होगा नहीं होगा, मतलब काफ़ी सारे थॉट्स जस्ट माइंड में रन कर रहे थे। अब ये समय ना ऐसा होता है कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ आकर बोल कर ज़रूर जाता है, मतलब जिसको कोई लेना देना तो नहीं है, इवन जो रिलेटिव्स होते हैं या फिर जो भी पड़ोसी होते हैं। इवन आई डिड नॉट फेस दिस थिंग्स अलॉट बट मैनी ऑफ दिस स्टूडेंट्स फेस कि बेटा होगा कि नहीं होगा, या फिर अगर किसी ने बहुत ड्रॉप लिया होता है, ड्रॉप लेकर अगर वो नीट की तैयारी ड्रॉप है, थर्ड ड्रॉप है, फोर्थ ड्रॉप है, तो लोग आकर डिमोटिवेट कर देते हैं कि कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो, लास्ट टाइम तो हुआ नहीं, इस टाइम भी पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मतलब काफ़ी डिमोटिवेट करके चले जाते हैं। फिर पेरेंट्स का भी एक प्रेशर होता है, वो भी आके हमसे पूछते हैं फिर ना, या फिर हमें खुद भी कभी सेल्फ डाउट होता है, मार्क्स तो नहीं आ रहे, क्या करना है आगे, CUT का फॉर्म भर दूँ क्या, मतलब काफ़ी थॉट्स आ रहे होते हैं, मतलब इतने सारे थॉट्स हो रहे होते हैं। इन थॉट्स को लेकर हमें पढ़ाई करनी होती है, तो मन में कहीं ना कहीं होता है कि यार हमें मोटिवेशन नहीं चाहिए, ये टाइम ऐसे कि हमारी कोई आकर सुन ले, एक बार हमारे अंदर जो चल रहा है ना वो आकर कोई सुन ले, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। हम पढ़ ज़रूर रहे हैं लेकिन हमें डिस्ट्रैक्ट करने वाले बहुत हैं, कोई कुछ बोल कर चले जा रहे हैं या फिर किसी और को देखकर बहुत डिमोटिवेट हो जा रहे हैं, दोस्तों को ही देखकर कि ये तो मेरे साथ ही पढ़ रहे थे एंड वो कॉलेज में और मैं तो यहीं रह गया या रह गई। इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि ये टाइम बहुत ही क्रूशियल है और जितना आप इसमें अपने आप को रिलैक्स रखोगे, जितना आप रिलैक्स होकर पढ़ाई करोगे, उतना ही अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। अब तक हम क्या कर रहे थे, अब तक हम जितना हमारा 100% हो पा रहा था, जितना हम कर पा रहे थे, हम उतना लगा रहे थे। ये टाइम ऐसा है कि हमारा अब तक तो सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, फिर इसके बाद हमें रिवीजन स्टार्ट करना होता है। रिवीजन के साथ साथ हमें जितने मॉक टेस्ट हो सकते हैं उतने लगाकर हमें मिस्टेक्स एनालाइज करने होते हैं एंड मेन बात ये होती है कि अपने माइंड को रिलैक्स करना होता है। और जब इतनी मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाती है तो पढ़ाई भी डिस्टर्ब होने लगती है। तो अभी ना कुछ टाइम के लिए बिल्कुल फ़र्क मत पड़ने दो, कि इस चीज़ को इम्पैक्ट मत करने दो कि कौन क्या कर बोल कर चला जा रहा है कि होगा नहीं होगा, चाहे वो कोई और डाउट कर रहा है, डोंट बॉदर अबाउट इट, बिकॉज वो आकर इसलिए बोल कर जा रहे हैं कि तुम आकर उसमें बॉदर करोगे एंड अगर तुम्हारी अपनी मेंटल पीस डिस्टर्ब होगी, उनका कुछ नहीं होगा। घर में अगर पेरेंट्स भी बोल रहे हैं, अगर तुम्हें पता है ना कि तुम अपनी पूरी मेहनत कर रहे हो, तो डोंट लेट इट बॉदर यू, बिकॉज अगर तुम्हें खुद पे भरोसा होगा ना, बट यू नो कि यू कैन डू इट, तो तुम कर जाओगे चाहे कोई कुछ भी आकर बोले। डोंट लेट इट इम्पैक्ट ऑन यू। थोड़े टाइम के लिए सेल्फिश बन जाओ, थोड़े टाइम के लिए विश्रम बन जाओ कि कोई चीज़ तुम्हें इम्पैक्ट ना कर रही हो, बिकॉज एक वही तरीका है। अदरवाइज मैं कहूँ तो ये फील्ड ही ऐसा है कि आगे जो भी तुम कोर्स परस्यू करते हो, MBBS करते हो, जब फ्यूचर में तुम पेशेंट्स को भी डील करोगे ना, तो ये सिनेरियो यार तुम सबको पता है कि कुछ पेशेंट्स बहुत अच्छे रहेंगे, दे विल बी ग्रेटफुल फॉर द ट्रीटमेंट यू प्रोवाइड, बट कुछ ऐसे होंगे कि उनका खुद का फ्रस्ट्रेशन इतना रहेगा कि वो आकर बोल जाएंगे। ये होता है इस प्रोफेशन में, और अगर अभी से ही इस चीज़ को तुम माइंडली लेकर चलने लगोगे कि कोई मुझे कुछ बोल रहा है तो आगे कैसे करोगे, आगे तो बहुत ज़्यादा है।
तो इस समय थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग बनो, खुद को कहो आई नो यू कैन डू इट। कोई कुछ भी आकर बोल रहा हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो इवन मैंने डायरी बना ली थी जिसमें मैं लिखती थी, मैं खुद को मोटिवेट करती थी कि हाँ, मैं कर सकती हूँ, आई कैन क्रैक इट, मुझे ये कॉलेज मिलेगा, आई कैन क्रैक इट, मेरे इतने मार्क्स होंगे। मैं उसमें लिखती थी कि यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। ये ना अपना पॉजिटिव टॉक्स होते हैं जो हम खुद से करते हैं। हम जितना खुद को पॉजिटिव बोलेंगे, हम उतना वो चीज़ हमारी लाइफ में भी अप्लाई होगी। तो डोंट वरी एंड बस अपना काम करो, अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब मैंने ये चीज़ समझी ना, तो वहाँ पे फिर मैं ये एक्सपेक्टेशन नहीं लेकर चलती थी कि मुझे इतने मार्क्स लाने हैं। नहीं, मैं वो कभी नहीं सोचती थी। बस मैं इतना सोचती थी कि हाँ, मुझे अपना 100% देना है। मैं जितना कर सकती हूँ मैं उतना करूँगी, मैं जितना पढ़ सकती हूँ अभी मैं उतना पढ़ूँगी, बिकॉज़ मेरे हाथ में भी वही है। मैं नहीं जानती क्वेश्चन पेपर में कितना आएगा। मैं जितना कर सकती हूँ, जितना मैं देख सकती हूँ, मैं करूँगी। बाकी क्वेश्चन पेपर में क्या आएगा, कैसे करना है, वो बात की बात है। वो उस टाइम देखूँ, बट नाउ माई ड्यूटी इज़ टू हैंडल द सिचुएशन आई एम विद इन। मैं कोशिश करूँ कि थोड़ा-सा खुद के लिए टाइम मेडिटेशन के लिए निकालो, थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ में जस्ट स्ट्रेचिंग कर लो, क्योंकि सारा दिन बैठे-बैठे एक ही कमरे में बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा-सा लो हो जाता है, तो ब्रेन जो है ना हमारा थोड़ा-सा लो काम करता है। बट वही जब हम मेडिटेशन, एक्सरसाइज़ ये सारी चीज़ें करते हैं ना, तो हमारा आउटपुट इंक्रीज़ हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन जब इंक्रीज़ होता है, जब अच्छे से हमारा ब्रेन वर्क कर रहा होता है, तो अपनी मील्स स्किप मत करना, बिकॉज़ ब्रेन को ग्लूकोज़ चाहिए, तो उसको खाना ही ग्लूकोज़ है उसका। यू कैन से उसका पेट्रोल ही ग्लूकोज़ उसका खाना है, और उसका डीज़ल उसका पेट्रोल डालोगे तभी तो वो इंजन काम करेगा। तो नेवर स्किप मील्स, स्पेशली ब्रेकफ़ास्ट बिल्कुल मत स्किप करो। प्रॉपर हेल्दी मील लो, ताकि ब्रेन पर स्लीप भी इंश्योर करो। ये मत सोचो कि मैं रात को उठ के पढ़ लूँगा, मैं पढ़ लूँगी, ये मत करो। अब ये टाइम ऐसा है कि तुम माइंड को जितना रिलैक्स कर सकते हो उतना करो। अब रिलैक्स करने का मतलब ये नहीं है कि सारे दिन तुम यहाँ इधर-उधर घूमो, नहीं, वो नहीं। बट एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करना है कि मुझे 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप लेनी ही है। हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट, देन हेल्दी जो अपने मील्स होते हैं वो लेने हैं, उसको स्किप नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा 15 मिनट टाइम योग, मेडिटेशन, आसना, प्राणायाम इन सब में देना है। कुछ नहीं तो एटलीस्ट अनुलोम विलोम। मेडिटेशन में भी इवन यू कैन डू गाइडेड मेडिटेशन फॉर एग्जाम्स। कुछ भी जो भी तुम्हें उस टाइम मेंटल बैगेज जो भी फील हो रहा है, यूट्यूब पे टाइप करो, उसका गाइडेड मेडिटेशन आता है। अब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ ना, मैं शेड्यूल ऐसा हो गया कि मैं बिना मेडिटेशन करे मुझे मेंटल पीस महसूस नहीं होती, बिकॉज वो एक मेरी साइकिल बन चुकी है। पर मैंने ये करना स्टार्ट किया ना, मैंने उसी टाइम पे ही करना स्टार्ट कर दिया था जब मेरे नीट के एग्ज़ाम्स थे। इवन जब ऐसा लगता था कि अभी मुझे पढ़ना है बट मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, मैं काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड फील कर रही हूँ, बस बाइनल बीट्स जो होती हैं, जो नॉन रिलेटेड जो म्यूज़िक होते हैं ना, धीरे-धीरे बैकग्राउंड में ओम की चैंटिंग हो गई, या फिर कुछ भी ऐसा जो रिलैक्सिंग म्यूज़िक हो, मैं वो ऑन कर देती थी जिससे मेरा फ़ोकस डेवलप हो जाए। बिकॉज़ व्हाट एग्ज़ैक्टली हैपेंस है, जब हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी है वो मैच कर जाती है ना जो चीज़ हम कर रहे हैं, जब तो उसमें हमारा फ़ोकस बैठता है। जैसे कि मैं कोई म्यूज़िक सुन रही हूँ, अब वो भी तो एक वेव ही है ना, तो उसकी भी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी और हमारे ब्रेन की भी कुछ फ्रीक्वेंसी, जब ये दोनों मैच हो जाते हैं, तो वहाँ पे फ़ोकस डेवलप होता है। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगी, और ऐसा नहीं है कि मैं ये ऐसे ही बोल रही हूँ, मैंने कुछ ट्राई किया है तभी मैं आपको बता रही हूँ। सारी चीज़ें ज़रूरी है अपनी माइंड रिलैक्सिंग के लिए, थोड़ा जर्नलिंग करके जो भी मेंटल जो भी लग रहा है वो सब निकालो, और अभी फ़ोकस करो। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे रिवाइज़ करने हैं, फॉर्मूले हैं, डायग्राम्स हैं, लास्ट मोमेंट पे तो बिल्कुल ही देखनी चाहिए, वो बार-बार रिवाइज़ करो, जितनी बार हो सकता है उतनी बार रिवाइज़ करो, बिकॉज़ दिस आर डायरेक्टली मार्क्स फेचिंग। ज़्यादा मॉक टेस्ट हो सकता है, उतना लगाओ। मॉक टेस्ट से डरो मत, या फिर ये मत सोचो कि मेरा तो हुआ ही नहीं है, मैं नहीं लगाऊँगा एग्ज़ाम। जितना बन रहा है यू डू इट, एंड वहाँ से अपनी मिस्टेक्स एनालाइज़ करो, देखो कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है, या फिर रीडिंग मिस्टेक हो रही है कि वहाँ पे नॉट लिखा था या फिर एक्सेप्ट लिखा था, मैंने वो नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझसे ये बहुत ज़्यादा गलती होती थी। तो जब मैं ये चीज़ बार-बार देखती थी कि अरे मैंने तो इसकी वज़ह से मेरा जो क्वेश्चन सही हो सकता था मैंने वो खामख़ा गलत करके आ गई मैं। तो वहाँ से वो चीज़ ना फिर एक हैबिट डेवलप हो जाती है कि नहीं, मुझे नॉट यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ पे देखना है कि नॉट है कि नहीं है, एक्सेप्ट है कि नहीं, ये वर्ड है कि नहीं है। क्योंकि ना जब तुम एनालाइज़ करते हो ना, तो वहाँ से तुम्हें पता चलती है
एंड हम जो इतना जो सिलेबस में, क्योंकि सिलेबस बहुत फास्ट हो गया है, उसको करते करते मतलब ऐसा लगता है कि उसको कितना भी कर लो वो कम ही लगता है। अभी जो जो भी टेस्ट हो रहे होते हैं ना, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर ही होते हैं। तो देखो कि उन क्वेश्चंस में कहाँ गलती हो रही है। अगर ये लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनको करो, उनको ट्राई करो कि अगर लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, फिर उसका सॉल्यूशन निकालो, उसको करो। और नंबर देखकर घबराना नहीं कि इतने कम नंबर आ रहे हैं। यहाँ पे अगर नंबर देख के कॉन्फिडेंस डाउन कर दोगे अम, तो वो चीज़ वर्थ इट नहीं है। बिकॉज मैं बताऊँ तो किसी के 700 भी मार्क्स आ रहे होते हैं, लेकिन वो उसका नीट भी क्लियर नहीं हो पाता। ये होता है कई बार। इट नॉट यूजुअली हैपन्स, बट समटाइम्स इट हैपन्स कि किसी के 700 मार्क्स आ रहे होते हैं, लेकिन वो नीट भी क्रैक नहीं कर पा रहा होता। किसी के 300-300 मार्क्स आ रहे होते हैं, तो उसके 500 समथिंग पहुँच जाते हैं। समटाइम्स वहाँ पे डेस्टिनी भी हो जाती है कई बार। तो अपनी मेहनत करो, डोंट लेट अदर्स टू डिस्ट्रॉय योर मेंटल पीस। जितना माइंड को रिलैक्स कर सकते हो, जितना रिवाइज कर सकते हो, जितना खुद को अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दे सकते हो, उतना इस टाइम थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दे लो। बिकॉज 1 महीना भी नहीं बचा है, स्टिल यू हैव द चांस टू डू इट एंड बिलीव मी, यू कैन डू इट। एंड होता है कि इस टाइम में ना, मतलब हमें ना तो किसी से मिलने का मन करता है, ना हमसे किसी से बात करने का मन करता है। होता है कई बार कि हमने इतनी मेहनत की, बट शायद वो सिचुएशन ऐसे नहीं थी। कई बार कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स पीजी में रहते हैं, कुछ बाहर रहते हैं घर के, तो वो सिचुएशन ऐसी हो जाती है, वो अनफेवरेबल से हो जाती है, तो वो अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टिल वो नहीं हो सकता। इट्स ओके, कई बार सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन वहाँ पे हम हमसे हो सकता है, जो हम कर सकते हैं वो वहाँ पे नहीं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। बाकी ये मत बॉदर करो कि क्या बोलेगा, अगर नहीं हुआ तो क्या बोलेगा, ये मत मत सोचो यार। पास में इतना कोई नहीं सोचता। अगर हो गया तो भी कुछ टाइम तुमको बहुत अप्रिशिएट करेंगे लोग, और फिर कुछ टाइम बाद दे विल बी नॉर्मल। अगर नहीं हुआ तो 1 महीना, मैक्सिमम 1 महीना बोलेंगे लोग, वो सब अपने अपने काम में बिजी हो जाएंगे। वहाँ पे तुम अपने आप को सेल्फ आउट करते हो, वहाँ पे तुम अपना कॉन्फिडेंस लो करो। इंस्पाइट ये सोचो कि अगर हो गया तो क्या होगा। तुम का 50-50 तो लेकर चल सकते हैं ना, कि अगर नहीं हुआ तो भी उसके 50% चांसेस है, लेकिन अगर हो गया तो भी तो उसके 50% चांसेस है ना। फिर इतना क्यों सोच रहे हो, या फिर इतना डिस्ट्रैक्टेड क्यों फील कर रहे हो। बेसिकली रीजन तो यही है ना। तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ, डोंट थिंक अ लॉट, डोंट ओवर थिंक। आई नो ये कहने के लिए आसान है। हाँ, मैं उस फेज से गुजर के आई हूँ। इनफैक्ट मैंने भी काफ़ी उस चीज़ को देखा है, और ये सिचुएशन वही समझ सकता है जो उस सिचुएशन से गुजर कर आया हूँ। एक्चुअली आई एम नॉट मेकिंग दिस वीडियो फॉर जस्ट गेटिंग द व्यूज़ एंड ऑल, बट इस वीडियो का पर्पज़ मेनली मेरा यही है कि यार उस टाइम मैंने जो एनजाइटी, उस टाइम मैंने जो फील किया ना, वो मैं एक तरह से कन्वे कर पाऊँ कि उस टाइम ना काफ़ी ये चीज़ बड़ी लगती कि मतलब उस ये चीज़ बड़ी लगती जब, लेकिन जब ना पीछे मुड़ के देखते ना, तो वहीं पे लगता है कि क्या मैं इतना बॉदर कर रही थी इस चीज़ के लिए। अगर मैं बॉदर नहीं भी करती तो भी वो आराम से वो चीज़ हो जाती। इनफैक्ट वो और ज़्यादा अच्छी होती। अगर मैं परेशान ना हो रही होती तो उस टाइम वो चीज़ और ज़्यादा अच्छी होती। तो बस चलने दो, जो हो रहा है ना, अडैप्ट दैट सिचुएशन, डोंट रेजिस्ट इट, rather एक्सेप्ट इट। एंड जो भी तुम अपना कर सकते हो ना, अपने एंड से कर सकते हो, यू डू इट। इस टाइम पे बस बहाने मत बनाना कि, ताकि जब तुम नीट का एग्ज़ाम देकर आओ ना, तो उस टाइम तुम ये नहीं बोल सकते, तुम ये बहाने नहीं दे सकते। इवन खुद को भी नहीं दे सकते कि उसकी वजह से मैं नीट क्रैक नहीं कर पाया, उसकी वजह से ऐसा हुआ, मेरी मेंटल पीस डिस्टर्ब हुई थी, मैं डिस्ट्रैक्टेड थी। वहाँ पे किसी को नहीं बोल सकता। इस वहाँ पे तुम्हें अपनी खुद की एक सेटिस्फेक्शन होगी कि चलो जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी रहा, जैसा भी रहा, बट मैंने अपना 100% दिया। एंड जितना भी मैंने किया ना, उसके लिए मुझे प्राउड होना चाहिए खुद के ऊपर। मुझे खुद को प्राउड फील करना है। प्लीज़ मुझे खुद भी आकर बोले, चाहे कोई मुझे अप्रिशिएट करे ना करे, लेकिन वहाँ पे मैं खुद के, एटलीस्ट मैं तो खुद के साथ रहूँगी ना, कि मैंने वहाँ पे अपने 100% दी, मैंने अपनी पूरी मेहनत करी, चाहे जो भी रिजल्ट है, मैंने अपना 100% दिया। एंड अब जो होगा ना वो देखा जाएगा। अगर तुमने सच में ईमानदारी से मेहनत की है, तो वहाँ पे ज़रूर तुम्हारे साथ अच्छा होगा, बिलीव मी। और इस चीज़ को प्रूफ के साथ कहूँ ना, तो जब मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, मैंने अपना 100% लगा दिया था। इवन मैंने अपनी हेल्थ ही नहीं देखी थी। इनफैक्ट वो चीज़ वहाँ पे गलत है कि हम, भगवान जी ने इतनी अच्छी हेल्थी बॉडी हमें दी है, अगर हम उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो दैट इज़ रॉन्ग। बट उस समय मैं बता रही हूँ, मैंने अपना 100% दे दिया था। एंड स्टिल मेरा 510 मार्क्स रहा।
एंड उस समय पता नहीं क्यों मैं बोल नहीं पा रही थी अपने पेरेंट्स को कि मुझे एक ड्रॉप लेना है। एंड वहाँ पे मैं रिज़ल्ट का वेट कर रही थी, तो 1 महीने हुए, 2 महीने हुए, काफ़ी टाइम बीत गया। मैंने फिर क्योंकि पेरेंट्स की मेहनत देख रही थी कि हाँ, उनके बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तो मैंने सामने से आकर कहा था कि एक काम कर, 1 ड्रॉप और लेकर देख ले, मुझे पता है तू कर लेगी, हो सकता है थोड़ी-सी कुछ कमी रह गई हो इसमें, कुछ मार्क्स से रह गई, अगर 1 ड्रॉप और मुझे पता है तू बहुत अच्छा करेगी। एंड फिर मैंने ड्रॉप किया एंड आई गॉट सिलेक्टेड। उस समय मैं बताऊँ ना तो मुझे 510 में प्रोबेबिलिटी थी कि एक स्टेट का कॉलेज मिल जाता, लेकिन वो जो कॉलेज मिल रहा था वो शायद मैं उससे उस टाइम ओरिएंट नहीं हो पाती। बट बट अब जिस कॉलेज में मैं हूँ करेंटली, आई एम हैप्पी विथ माई कॉलेज। चाहे एम्स मिला नहीं मिला, अब भी मुझे उस बात का रिग्रेट नहीं है। तो बात वही हो जाती है ना कि यार तुम अगर 100% मेहनत करो ना तो बिलीव मी कोई ना कोई देख, कि कोई तो है जो देख रहा है तुम्हारी मेहनत। एंड कोई और देख रहा हो या ना देख रहा हो, भगवान जी हमेशा देखते हैं तुम्हारी मेहनत। मे में सम हायर पावर इज देयर हु इज सीइंग यू कंटिन्यूअसली कि तुम क्या कर रहे हो। एंड आई बिलीव स्ट्रांगली इन दिस। अगर उस टाइम मैंने ये कर दिया होता ना, मैंने गिव अप कर दिया होता ना फर्स्ट अटेम्प्ट में कि यार नहीं निकल सकता, मैं छोड़ देती हूँ, शायद मैं वहीं से शायद मैं दूसरे किसी कोर्स में चली जाती, कुछ और कर लेती। बट फिर ना यहाँ से मुझे ये समझ आया कि हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेस्ट। सो बिलीव इन योर सेल्फ एंड थोड़ा ट्रस्ट रखो प्रोसेस में, ट्रस्ट रख के चलो खुद पे, भगवान पे, खुद पे अपनी हार्ड वर्क के, हर कुछ ना कुछ तो ज़रूर अच्छा होगा। ये फेथ लेकर चलो। तो टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट। अच्छे से पढ़ाई करो, रिविजन करो, अपना बेस्ट दो एंड डोंट वरी, यू कैन डू इट।